भगवान के एक परम सखा हुए हैं सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे, पर उनने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की कि आपने हमें नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। क्या बताएं। रुक्मणी जी हंसने लगी। रुक्मणी, आप हंस क्यों रही हैं? बोले, प्रभु आप भगवान हैं, आप किसी को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप देना चाहें तो रोकेगा कौन? भगवान ने कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, सुदामा ऐसा जिद्दी भक्त है कि मैं कुछ देता हूं सो लेता ही नहीं। सुदामा गरीब थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहा जाता है कि सुदामा जब उज्जैन पढ़ने गए थे, उज्जैन में ही कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई थी। कि एक बार जब गुरु के घर पर सुदामा और कृष्ण थे, तब वहां पर सांदीपनी जी के यहाँ एक बूढ़ी माँ उज्जैन महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी। एक बूढ़ी माँ, आज दिन भर में उसे भीख में 1 मुट्ठी चने उसे मिले थे। वो चने पोटरी में बांधकर बूढ़ी माँ घर लाई, सोची कल खाऊंगी, आज नहीं खाती। रात को चोर आए, चोरों ने देखा कि पोटरी बंधी है। अच्छा, चोरों को लगा कि भिखारियों के पास कुछ तो होता ही है, ये पोटरी पे कुछ माल होगा, तो वो लेके भागा। चोर जब भागा तो बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई और उसने कहा कि मुझे दिन भर में चने मिले 1 मुट्ठी, वो भी चोर चुरा कर ले गया। चोर को श्राप दे दिया कि यदि मैंने महाकाल की पूजा की हो और भक्ति की हो तो जो मेरे चने को खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चोर के हाथ से वो पोटरी गिर गई। कहां गिर गई? बोले, सांदीपनी जी के आश्रम में द्वार के सामने गिर गई। सुबह जल्दी सांदीपनी की पत्नी गुरु माता उठकर जा रही थी तो उन्होंने पोटरी पर चने देखे। उनको लगा कि ये किसी विद्यार्थी के चने गिर गए होंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे विद्यार्थी रहा करते थे पढ़ने के लिए। उन विद्यार्थियों में कृष्ण और सुदामा भी थे। संयोग देखना कि वही पोटरी माँ ने संभाल के रखी, और जब आज कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल जाने लगे तो वही पोटरी कृष्ण को थमा दिया गुरु माँ ने कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो ये चने तुम खा लेना। अब वो चने चूंकि श्रापित चने थे, ये बात सुदामा भली भांति जानते थे, क्योंकि सुदामा कोई साधारण प्राणी नहीं थे। हाँ, सब कुछ जानने वाले सुदामा थे। आज वो चने सुदामा ने देखे कि कृष्ण खाएगा, कहीं ये जीवन भर के लिए गरीब ना हो जाए, इसलिए कृष्ण के चने सुदामा खाने लगे। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर पे अकेली थी। द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई भीख दे दो, भिक्षाम देही। सुशीला निकली, कहा प्रभु मेरे घर कुछ भोजन नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? तब कहा भगवान ने कि देवी आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? यदि द्वारिका भेजोगी ना तो आपके पति के परम सखा द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला को पहली बार पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला ने पूछा, क्यों जी, आप बताइए कि आप द्वारिकाधीश के परम सखा मित्र हो? सुदामा बोले, हाँ। अरे तो जा क्यों नहीं रहे हो, कुछ मांगते क्यों नहीं? सुदामा बोले, हमें कुछ नहीं लेना, हमारे पास सब तो है। सुशीला बोली, कोई बात नहीं, आप मांगिए मत, कम से कम दर्शन तो करे आइए। सुदामा जी बोले, ये बात ठीक है। आज दर्शन का भाव लेकर सुदामा जी चल पड़े। जब चलते चलते, अब चलें कैसे? 4 मुट्ठी चावल लाकर सुशीला ने दिया, पोटरी बाजुओं में दावी और सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 एक पेड़ की छांव में बड़े थक गए थे ना, तो बैठ गए। नींद आ गई
और जब आंख खुली तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में देखा। अरे ये कौन सी नगरी है भाई? लोगों ने बताया ये द्वारिका नगरी है। सुदामा को लगा हम कैसे पहुंच गए। लोगों ने पूछा भाई कहां से आए हो? बोले हम तो अपने नगर से आए हैं। कहां जा रहे हो? बोले कृष्ण से मिलने। बोले कृष्ण कौन है? बोले हमारे बचपन के मित्र हैं। जब सुदामा लोगों से कहते ना कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, लोग हंसी उड़ाते, वाह अच्छा नया नाटक है भीख मांगने का। जब द्वारपालों ने दर्शन नहीं कराया, सुदामा को लगा मुझे वापस जाना चाहिए। सुदामा वापस चले गए, परंतु उन्हें लगा इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना मिलकर ही चलें। फिर वापस आ गए, फिर अनुनय विनय करने लगे द्वारपालों से, भैया एक बार मुझे कृष्ण से मिला दो। एक द्वारपाल को दया आई और द्वारपाल बोला ठीक है मैं जाता हूं और कृष्ण को आपका संदेशा सुनाता हूं। द्वारपाल चल पड़ा और द्वारपाल ने भगवान कृष्ण की ओर प्रस्थान करते हुए कृष्ण के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। सरकार आपकी जय हो। क्या हुआ द्वारपाल? जैसे ही सुदामा नाम सुना द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा मित्र सुदामा। दौड़ करके द्वारिकाधीश ने भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया। मित्र बड़ी दिनों में आए हो, बहुत दिनों में आए हो, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? सुदामा रोने लगे, कहने लगे द्वारिकाधीश देर मैंने नहीं, देर तूने लगा दी। कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूं, कोई इतनी लेट आता है क्या? बस कन्हैया तेरा दर्शन हो गया, आज्ञा दो अब मुझे जाने दो। सुदामा जाने लगे। सुदामा जब जाने लगे, सुदामा का हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया। मित्र मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? सुदामा ने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया, बचा क्या? सुदामा से जब पूछा गया कि मैंने तुझे क्या दिया, तब कह दिया सुदामा ने द्वारिकाधीश पूरी दुनिया के सामने आपने अपने हृदय से मुझे लगाकर, गले से लगाकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सुदामा प्रेम पूर्वक भगवान उनको लेकर जाते हैं और सुदामा अपनी आसन पर भगवान बिठाते हैं। सुदामा चरणों में, प्रभु मैं आपके बराबर बैठने योग्य नहीं हूं। तब भगवान जबरदस्ती सुदामा को अपनी आसन पर बिठाते हैं, पर सुदामा कहां मानने वाले। अब सुदामा जी आसन को ग्रहण करते हैं और भगवान ने रुक्मणी से कहा रुक्मणी जल्दी से जाओ और जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण पखारना चाहता हूं। सुदामा श्याम सुंदर को देख रहे हैं, बार बार गले लग रहे हैं, बार बार बचपन को याद कर रहे हैं। तभी कन्हैया ने कहा मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? पोटरी छिपाने लगे, लाला कछु ना भेजो। छीन ली भगवान ने पोटरी और भगवान ने छीन कर वो चावल से भरी पोटरी जब खोल कर देखी तो 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांगकर सुशीला ने कृष्ण के लिए चने चावल रखे हैं। जब भगवान ने पोटरी खोली, पहली मुट्ठी चावल देखा, गदगद हो गए। वाह मेरे मित्र, मेरे लिए इतना बढ़िया कुछ लेकर आए हो। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने भर ली और चावल भरकर प्रेम से भगवान ने पहली मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। वाह मित्र कितने स्वादिष्ट हैं। दूसरी मुट्ठी चावल भरी और दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया। अब तीसरी मुट्ठी जब भर के खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सब कुछ खा लेंगे, हमारे लिए प्रसाद तो छोड़ो। भगवान ने पूरा समर्पित कर दिया, ये लो तुम बांट के खा लेना। ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम। बहुत दिन तक सुदामा रुके, बड़ा प्रेम हुआ। अब सुदामा आज्ञा मांग रहे हैं सर। बहुत दिनों तक सुदामा जी रहे, भगवान ने बड़ा आदर सत्कार किया, विश्वकर्मा को बुलाया और 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा के लिए 2 लोकों की संपत्ति लुटा दी। भक्तों इत सुदामा जी जब घर गए, उन्होंने बढ़िया ठाट वाट महल देखे। सुशीला से कहा देवी इतना धन कहां से आया? सुशीला ने कहा प्रभु भगवान ने दिया। हे प्रभु तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां तो भरी देखी। महाकवि कालिदास 1 नंबर के मूर्ख थे। यह
एक राजा की बेटी थी, नाम था विद्योत्तमा। बड़ी विद्वान बेटी थी राजा की, पर विद्वान तो थी, पर उसे अपने विद्या का बड़ा अभिमान था। वो कहती थी कि जो मेरे से बड़ा ज्ञानी होगा, जो मुझे अपने ज्ञान से संतुष्ट करेगा, मैं उसी से विवाह रचाऊंगी। अब वो इतनी बड़ी विद्वान थी कि उसके टक्कर का कोई विद्वान था ही नहीं। सारे लोगों को वो शास्त्रार्थ में पराजित कर देती थी। अब शादी करे कौन? उसकी उम्र बढ़ने लगी, राजा को बड़ी चिंता, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। और बड़ी घमंडी थी, ऐसे चलती थी कि मैं बड़ी ज्ञानी हूं। थोड़ा सा ज्ञान व्यान किसी को हो जाए, 2-4 बुक पढ़ ले तो आदमी फिर ऐसे कहा चलता है, ऐसे ही चलता है। विद्योत्तमा को क्या हो गया? अभिमान। क्या हो गया? तब उसके पिता ने एक दिन कसम खाई, मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े मूर्ख आदमी से करूंगा ताकि इसका घमंड टूट जाए। अब पिता ने सैनिकों से कहा, जाओ जो सबसे मूर्ख आदमी है उसे पकड़ कर लाओ। तो कालिदास जी मूर्ख हैं, ये कैसे सिद्ध हुआ था? कैसे सिद्ध हुआ था? यह जिस पेड़ पर चढ़कर जिस डाल पर खड़े थे उसी डाल को काट रहे थे। तो किसी सैनिक ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले लकड़ियां काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? अरे भाई लकड़ियां काट रहा हूं। तो तुम जिस डाल पर खड़े हो उसी को काट रहे हो? बोले तो लकड़ी काटूंगा तब तो ले जाऊंगा। अरे बोले तुम गिर जाओगे। उसने कहा तुम हो मूर्ख, लकड़ी कटेगी तो लकड़ी गिरेगी, हम क्यों गिरेंगे? हम तो कट नहीं रहे भाई, हम कटेंगे तो हम गिरेंगे, कट तो लकड़ी रही है। अब सैनिकों ने समझ लिया कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, पकड़ के ले आए। महाराज ये मूर्ख आदमी है, अपनी बेटी का विवाह इससे करो। लेकिन बेटी के संग जबरदस्ती कैसे करे? उसकी भी तो राजी मर्जी हो। तो कालिदास के पास कुछ विद्वान लोग बैठ गए और कालिदास से कहा, सुनो अभी तुम्हारे सामने एक लड़की आएगी, कोई सवाल पूछेगी, तुम कुछ बोलना मत, इशारे से जवाब देना। वो जो कहे वह समझी उंगलियां उठाते चलना, ऐसे ऐसे, बाकी व्याख्या हम करते चलेंगे। कालिदास जी पहुंचे सभा में, ऊंचे आसन पर विद्योत्तमा बैठी थी। कालिदास जी जब आए तो वहां के विद्वान लोगों ने कहा, ये बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थ कर लो, यदि तुम हार गई विद्योत्तमा तो तुम्हें इनसे विवाह करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर लेंगे। कालिदास जी की आसन लगाई गई और कालिदास जी तो बिल्कुल एक नंबर के मूर्ख, पर कह दिया था बोलना मत, क्योंकि बोलेगा तो मूर्खता खुलेगी। अब बैठे हैं एक तरफ कालिदास जी, एक तरफ विद्योत्तमा। अब विद्योत्तमा ने, अब वहां के संतों ने कहा कि ये साइलेंट बात करेंगे, मतलब बात नहीं होगी मुंह से, इशारों में आप पूछिए। इतने बड़े विद्वान हैं कि बोलते कुछ नहीं है। ये बोल के नहीं समझाएंगे, ये इशारों से समझाएंगे। तो विद्योत्तमा बोली, तैयार हूं मैं साइलेंट बात करूंगी, मतलब बिना बोले बात करूंगी और समझाऊंगी और समझूंगी। ठीक है। विद्योत्तमा ने कहा, तो कालिदास जी को लगा ये कह रही है एक थप्पड़ मारूंगी, हम मूर्ख तो मूर्ख। कालिदास जी ने कहा तू एक मारेगी? मैं 2 जमाऊंगा तेरे गालों में। विद्योत्तमा ने पूछा, क्या ब्रह्म एक ही है? अब विद्योत्तमा ने कहा, इससे कठिन सवाल पूछते। विद्योत्तमा ने कहा, विद्योत्तमा ने पूछा, क्या 3 गुण से ही काम हो जाएगा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। विद्योत्तमा के पूछने का आशय यह था कि क्या यह सृष्टि 3 गुण से परिपूर्ण हो जाएगी? तो कालिदास जी ने कहा, यह हमें 3 मारने का बोल रही है, अब मैं इसे बढ़ा के मारूंगा। तो कह दिया उन्होंने, 5 मारूंगा तुझे गिन के।
तो कालिदास जी ने कहा कि 5 मीन्स 3 गुण तो चाहिए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, पर 3 से सृष्टि नहीं होगी। 3 के संग 5 तत्व भी लगेंगे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। 5 चाहिए, 3 गुण अकेले कुछ नहीं करेंगे। जब 3 के संग ये 5 मिलेंगे तब सृष्टि क्रम चालू होगा। अब विद्योत्तमा ने कहा, तो विद्योत्तमा ने कहा, अब विद्योत्तमा आगे बढ़ी। 3 से वो बोली विद्योत्तमा, क्या 5 पर्याप्त हैं? जो आप कह रहे हैं कि 5 पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो कह दिया विद्योत्तमा ने। तो कालिदास जी बोले ये हमें थप्पड़ मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी बोले तुझे मैं घूंसा मारूंगा, घूंसा। तो ऐसी मुट्ठी बांध ली उन्होंने, और ऐसी मुट्ठी बांध के कहा तू मारेगी ना तो समझ लेना। ऐसे 5 को मिलाकर एक मुट्ठी बांध ली कालिदास जी ने। इस आशय, इससे क्या अर्थ निकला? इससे यह अर्थ निकला कि 5 तत्व तो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर 5 से काम नहीं होगा। 5 जब मिलकर एक ये संगठित हो जाएंगे, जब एक ही शरीरों में 5 समाएंगे, तब शरीर की सत्ता होगी। 5 अलग अलग रहेंगे तो सत्ता नहीं। वही पृथ्वी अलग भागे, जल अलग भागे, वायु अलग, तो शरीर थोड़ी तैयार होगा। जब 5 एक हो, इसलिए एक ठूसा मारेंगे तुझे। एक ठूसा कहा, मुठिका, एक महाकपि हनी मुठिका, मिलके एक। विद्योत्तमा समझ गई कि यह आदमी बड़ा ज्ञानी है। विद्योत्तमा को लगा ये आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी है, मेरे सही जवाब दिया हर प्रश्न का। और विद्वान लोगों ने व्याख्या करी। अब तो विद्योत्तमा तैयार हो गई, शादी हुई। राजा बड़ा खुश के चलो हो गई शादी। और जब शादी हुई तो वही है, मैंने अभी पिछली कथा में सुनाया था कि एक लड़का लड़की ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। और प्यार जब हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू लिखा। लो यार, लव यू भी हो गया, प्यार भी हो गया, और दोनों ने बिना फोन पे बात किए शादी कर ली। क्योंकि प्यार हो गया था ऑलरेडी, उनका बातचीत हुई नहीं थी। शादी हुई, और जब पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाया और उठाकर बोला घूमने कहां चलोगी, तो उसने कह दिया तुल्लू मनाली तलेंदे, तित कतवा लेना। अब उसे पता चला ये तो तोतली है। अब तोतली इसलिए निकल गई क्योंकि उसने पहले बात, एक पिताजी मरने लगे। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले, संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को मिले, और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को मिले। वसीयतनामा लिखकर बूढ़े आदमी मर गए। अब जब लोग पंचायत बैठी कि भाई संपत्ति क्या है, तो संपत्ति में केवल 19 ऊंट थे। ना घर था, ना जमीन जायदाद थी, मात्र 19 ऊंट संपत्ति के नाम पर। अब 3 लोगों में बंटने हैं 19 ऊंट। बांटो, कैसे बटेंगे? संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 19 का आधा। अब पैसा होए तो आधा कर ले, ऊंट को कैसे आधा करें? ऊंट है, अब ऊंट को 19 से आधा करना है तो क्या संभव है? अब बंटवारा रुक गया, कैसे करें? अब संपत्ति का आधा, अब किसी ने कहा एक काम करो, एक ऊंट बेच दो, तो 18 रह जाएंगे, तो 18 का आधा हो जाएगा, 9 दूनी 18। एक बेच दो, उसका पैसा तुम तीनों बांट लेना। पंचायत ने बोला, पंच लोगों ने, ना पिताजी ने जो लिखा है वही करो, कोई ऊंट ऊंट नहीं बिकेगा, जितने ऊंट हैं उतने ही बांटो। अब पंचायत सवेरे से शाम तक बैठी, कोई समाधान नहीं। आपके पास भी कोई समाधान हो तो बताओ।
3 लोगों में बंटवारा करना है, और वही बंटवारा होगा जो पिता ने वसीयतनामा में लिखा है। ना तो तुम ऊंट को काट सकते हो, ना बेच सकते हो, बंटवारा करना। सवेरे से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पंचायत उठी, खाना पीना खाई, सोई, बोले सवेरे फिर लगेगी। सवेरे पंचायत लगी, फिर कोई समाधान नहीं। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, बड़े बड़े गणितज्ञों को बुलाया कि भाई 19 का आधा करो। कैसे करोगे? नहीं हुआ किसी से 19 का आधा। ऊंट अंक में तो 1.5 करके हो जाएगा, पर तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा, उसके पास भी एक ऊंट था। वो ऊंट लेके जा रहा था। वह ऊंट लेकर चला तो देखा पंचायत लगी। पूछा भैया क्या हो रहा है? बोले बंटवारा हो रहा है, परंतु बंटवारा ठीक ठीक हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 19 ऊंट हैं और लेने वाले 3 हैं। वसीयतनामा में लिखा है कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को चाहिए। अब उस व्यक्ति ने कहा मरने वाले का नाम क्या? उस व्यक्ति ने जिसका एक ऊंट वो लेकर जा रहा था, उसने पूछा। उनने कहा फलाने का नाम मान सिंह था। अरे ये मान सिंह तो हमारे दोस्त थे, क्या मर गए? हाँ मर गए, उनके बच्चों का बंटवारा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा लाओ हम बंटवारा कर देते हैं। उन्होंने कहा सुनो 19 है ना, एक काम करो, ये हमारा वाला जो ऊंट है ये भी इसी में मिला लो, और मिलाकर बंटवारा करो। वो हमारे दोस्त हैं, हमने भी अपना ऊंट दिया, लो। अब 19 थे, अब हो गए 20, एक और मिला दिया, कितने हो गए? अब 20 का आधा हिस्सा देना है बड़े बेटे को। कितना दिया? बोलो 10। संपत्ति का चौथाई, 20 का चौथा कितना हुआ? 20 का चौथाई भाग कितना? 5 छोटे बेटे को। संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को। 20 का 5वां हिस्सा 4, 4 पंचे 20। संपत्ति का 5वां हिस्सा किसको मिला? बेटी को। बेटी के खाते में 4 ऊंट आए, छोटे बेटे के खाते में 5 ऊंट आए, और बड़े बेटे के खाते में 10 ऊंट आए। अब बताओ बचा कितना? एक बचा। उसने कहा चल मेरा वाला मुझे वापस कर। उसने अपना लिया और चला गया, बंटवारा हो गया। बात समझ में आई? वह एक जो था वह किसी के हिस्से में नहीं गया, वह बटा नहीं, वह बटा नहीं। पर यह भी सत्य है कि उसके बिना बंटवारा हुआ नहीं। वह एक जो था, एक ऊंट, उसके बिना बंटवारा नहीं हुआ, और वह स्वयं बटा नहीं। वह एक जो है ना, वह एक ही श्री कृष्ण है।